गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। मेरे साथ मैं हूं संदीप रावत। तो चलिए आज पढ़ते हैं क्लास 8 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो बच्चों आज हम क्लास 8 का जो चैप्टर नंबर 2 है वो पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों जो इसका आपके पास आप देख रहे हैं कि जो चैप्टर नेम है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, तो ये यहाँ पे देख रहे हैं आप कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की आखिर मीनिंग क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एक शब्द है, एक वर्ड है वेरिएबल। तो सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करना चाहूँगा कि वेरिएबल होते क्या हैं। आपने देखो अर्लियर क्लासेस में पढ़ा होगा 6 में 7 में और छोटी क्लासेस में कि वेरिएबल क्या होते हैं। तो आपने देखा होगा कि वेरिएबल का मतलब ये हुआ कि जिसकी वैल्यू क्या नहीं होती, फिक्स नहीं होती है, यानी कि नॉट फिक्स, यानी कि एक नंबर और क्वांटिटी, ये कोई क्वांटिटी है दैट कैन वेरी, यानी कि वेरी मतलब डिफरेंट डिफरेंट है, या आप यूँ कह सकते हैं कि जो फिक्स नहीं होती यानी नॉट फिक्स। अब कैसे इसको हम एक एग्जांपल के से समझ सकते हैं कि सपोज़ क्लास 8th में, ठीक है, कुछ बच्चे हैं, या आप फिक्स बोल लीजिए, आप सपोज 40 स्टूडेंट्स उस क्लास में, क्लास 8th में, और एक बच्चा आता है और कहता है कि प्रिंसिपल सर ने कुछ बच्चों को बुलाया है। कहाँ पे? प्रिंसिपल ऑफिस में। क्लियर है? तो जब प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया है कुछ बच्चों को, उसने क्या कहा? कुछ बच्चों को। तो जो वहाँ पे प्रेजेंट टीचर होगा, जो आपको पढ़ा रहा होगा उस टाइम, वो क्या करेगा? टीचर क्या करेंगे? टीचर क्या करेगा? हो सकता है कि 5 स्टूडेंट को भेज दे, हो सकता है 6 स्टूडेंट को भेज दे, हो सकता है कि क्योंकि टीचर के माइंड पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे जब उन्होंने ये कह रखा फिक्स वैल्यू तो बता ही नहीं, क्या बोला कि कुछ बच्चों को प्रिंसिपल ऑफिस में भेजना है। कुछ बच्चों को, ध्यान दीजिएगा इस पर, कुछ बच्चों को यानी सम स्टूडेंट्स। तो यानी कि वो जो क्लास में उस टाइम मौजूद है जो टीचर, वो उसके दिमाग पे, उस पे उसके माइंड पे निर्भर करेगा और डिपेंड करेगा कि वो कितने बच्चों को भी वहाँ पे भेज सकता है। ठीक है, लाइक 5 भेज सकता है, 6 भेज सकता है, यानी कि फिक्स वैल्यू नहीं है, क्योंकि एक डिफाइन वैल्यू नहीं है। तो वहाँ पे हमारा आंसर क्या क्या होगा? अलग अलग होगा। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? वेरिएबल कहा जाता है, कि जहाँ पे क्या होता है नंबर और क्वांटिटी दैट कैन वेरी, यानी कि अलग अलग आंसर आपके आ सकते हैं। उनको हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट XYZ से नोटिस करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। इनका नोटेशन होता है XYZ। क्लियर है? अब बच्चों बात आती है यहाँ पे कांस्टेंट की। अब जैसे मैंने कहा कि एक बच्चा आया और क्लास 8 थी, चल रही थी, उसने कहा कि प्रिंसिपल सर कह रहे हैं कि मेरे ऑफिस में 5 बच्चों को भेज दीजिए, यानी कि 5 स्टूडेंट को भेज दीजिए। यानी कि उसने क्या बोला? एक फिक्स अमाउंट आपको बोला कि 5 स्टूडेंट्स, यानी कि एक फिक्स नंबर आपको बोला गया कि 5 स्टूडेंट। तो क्या करेगा? जो वहाँ पे टीचर प्रेजेंट होगा, जो पढ़ा रहा होगा उस टाइम क्लास में, वो 5 स्टूडेंट को कहाँ भेज देगा? प्रिंसिपल ऑफिस भेज देगा। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो वैल्यू थी वो पहले से डिफाइन थी, यानी कि वो 5 थी। तो ये क्या होगा? 5 ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो सकता है। वो ये बोल सकता है कि 1 स्टूडेंट को प्रिंसिपल सर ने बुलाया है तो 1 को भेज सकता है, 3 बोला है तो 3 को भेज सकता है, जितने भी आप बोल सकते हैं। तो आपने देखा कि हमने उसका एग्जाम्पल लिखा, जैसे 1 3 5, ऐसे बहुत सारे नंबर, 100, कुछ भी बोल सकते हैं आप। वो क्या कहलाएंगे? आपके कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ कहलाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात आई थी इसकी वेरिएबल और कांस्टेंट की, क्योंकि यहाँ पे जो चैप्टर का नेम है उसमें एक वर्ड आ रखा है वेरिएबल। ठीक है, तो इसलिए वेरिएबल के बाद मैंने इसको आपको कांस्टेंट भी बताया। अब बात आती है बच्चों यहाँ पे इक्वेशन की, कि आखिर इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन होती है आपकी स्टेटमेंट दैट टू क्वांटिटीज आर इक्वल, यानी कि एक स्टेटमेंट है, यानी जो इक्वेशन होता है वो एक स्टेटमेंट है जहाँ पे दो क्वांटिटीज़ क्या होती है? इक्वल होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन आपका बोलते हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वो स्टेटमेंट जो क्या होता है वेरिएबल से और कांस्टेंट से मैथमेटिकली के ऑपरेशंस के थ्रू क्या होता है? कनेक्ट होता है। यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशन आपने पढ़े हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, इन चीज़ों से क्या होता है? वो क्या होता है? डिवाइड, उससे कनेक्ट होता है, और इक्वल का साइन उसमें होता है। इक्वल देखो, इक्वल का साइन है और यहाँ पे एक अमाउंट होगी, जैसे यहाँ पे 10 है। तो अगर ऐसा कोई फॉर्म आपको दिखाई देगा तो वहाँ पे हम बोलते हैं क्या है? इक्वेशन है। ठीक है, समझ में बात आई? यानी कि स्टेटमेंट दैट टू क्वांटिटीज आर इक्वल, एक क्वांटिटी ये है आपकी, एक क्वांटिटी ये है। जब ये दोनों क्वांटिटी इक्वल होंगी तो तभी उसको हम क्या बोल सकते हैं? इक्वेशंस बोल सकते हैं। ठीक है, अब अगला आता है बच्चों लीनियर इक्वेशन। ये चैप्टर का जो नेम है मैं उसको आपको डिफाइन करा रहा हूँ कि क्या क्या है। लीनियर इक्वेशंस है। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है कि द हाइस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल अपेयरिंग इन द एक्सप्रेशन इज 1, यानी कि इस एक्सप्रेशन में, यानी कि इस इक्वेशन में जो वेरिएबल है, यानी कि यहाँ पे जैसे वेरिएबल आपको दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पे x है, उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? हाइस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? यानी कि x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? x की पावर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1 से ऊपर ना हो। 1 से ऊपर होगी, यानी कि अगर 2 हो गई तो फिर दूसरा उसका नाम हो जाएगा, उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो आपके सिलेबस में अभी है नहीं फिलहाल। तो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल के थ्रू आपको लीनियर इक्वेशन बताया है, 2x + 6 = 20। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो वेरिएबल तो x है, ठीक है, और क्या है यहाँ पे?
पावर कितनी है एक्स की, कुछ नहीं है, तो हम क्या कंसिडर करते हैं 1। तो जब पावर 1 होती है यानी मैक्सिमम पावर 1 होगी तो उसी को हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। अब बात आती है बच्चों, लीनियर इक्वेशन भी हो गया, वेरिएबल भी आपने समझ ली कि 1 क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, यानी कि जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा। आप देखेंगे यहाँ पे 2x + 6 = 20 लिखा है मैंने, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, कितने वेरिएबल आपको दिखाई दे रहे हैं, एक ही वेरिएबल दिखाई दे रहा है x। ठीक है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अगर मैं यहाँ पे लिख देता 2x + y = 6, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी लीनियर इक्वेशन होती है, लेकिन ये लीनियर इक्वेशन क्या हो जाती है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल मतलब x भी एक वेरिएबल है, y भी एक वेरिएबल है। तो हमें पढ़ना क्या, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का। क्लियर है। जैसे मैंने कुछ नोट लिखा है कि दीज आर नॉट अ लीनियर एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे x² + 1 जैसे मैंने कहा, ठीक है, ये एक्सप्रेशन है किसका, देखो यहाँ पे पावर कितनी है 2, तो इसको मैं क्या नहीं बोलूँगा, लीनियर एक्सप्रेशन नहीं बोलूँगा। ठीक है, ये लीनियर, अगर मैं = 0 कर दूँ तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे पावर कितनी है 2। इक्वेशन जब मैंने बोला तो इक्वल का साइन लगाना पड़ेगा, और एक्सप्रेशंस बोला तो यहाँ पे ये चल जाएगा, x² + 5 है, जैसे x² + 1 है। जैसे इक्वेशन मैंने शब्द में यूज़ करूँगा बच्चों, वर्ड यूज़ करूँगा, तो आपको इक्वल का 0 या कुछ अमाउंट वहाँ पे लगाने पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि पावर ऑफ वेरिएबल क्या है, ग्रेटर है किससे, 1 से। देखिए यहाँ पे पावर क्या है 2 है, यहाँ पे पावर क्या है 2 है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 2 है, तो ये आपका दीज आर नॉट अ लीनियर एक्सप्रेशन। तो आपने समझा कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्या होती है। तो बढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.1, वहाँ से और आपका क्लियर होगा। देखो यहाँ पे लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, यानी कि आपको मैंने यहाँ पे 4 क्वेश्चंस लिख रखे हैं। आपके एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक का 2.1 के 4 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है x - 2 = 7। तो देखो यहाँ पे x - 2 = 7, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, इसमें हमने सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब बच्चों ये हुआ कि x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो यहाँ पे x - 2 है, तो मैं क्या करूँगा, स्टेप 1 चलूँगा, ऐड 2, क्योंकि यहाँ पे -2 है तो आपको x की वैल्यू निकालनी है, यानी कि x के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे x के साथ यहाँ पे आप देख रहे हैं कि -2 है, तो मैं जानबूझ के क्या करूँगा, +2 ऐड करूँगा। देखो नेगेटिव साइन है तो मैं क्या करूँगा, प्लस लगाऊंगा यहाँ पे, क्या, सेम अमाउंट, यानी सेम अमाउंट यानी कि 2। क्यों, क्योंकि -2 और फिर मैं +2 करूँगा तो क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, x जो मैं निकालना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ऐड 2 बोथ साइड। देखो 2 अगर मैं ऐड करूँगा तो x - 2 तो पहले से था, ये पहले से दिख रहा है आपको ये वाला, और +2 यहाँ पे क्या, बोथ साइड यानी कि दोनों तरफ करना है इक्वल के, तो 2 यहाँ पे किया, 2 यहाँ पे किया। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से 2 क्या हो जाएगा, आप देख रहे हैं यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, x बच जाएगा, और यहाँ पे 7 + 2 कितना होता है, 9। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका आंसर क्या है, यानी x की वैल्यू क्या आया, 9 आया। और यही इक्वेशन, यानी जो हमारे पास इक्वेशन है वो होती है कि जिसका LHS और RHS क्या हो, इक्वल हो। अब देखो यहाँ पे आप x की जगह में 9 रखेंगे तो 9 - 2 कितना हो जाएगा, रखिए यहाँ पे 9 - 2 क्या होगा आपका, 7 होगा, और 7 = क्या हो जाएगा, 7, यानी LHS और RHS यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होनी चाहिए, वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 9। सेम बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है, सेकंड भी, y + 3 = 10 है, यहाँ पे +3 है तो मैं -3 कर दूंगा। समझ में आता है, यहाँ भी -2 था तो +2 किया, यानी ऐड किया, यहाँ पे -3 को क्या, 3 को क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट 3 बोथ साइड, तो y + 3 क्यों कर रहा हूँ मैं सब्ट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ प्लस है और वो माइनस आएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, y बचेगा। तो y + 3 - 3 = 10 - 3, यहाँ पे भी करना पड़ेगा ना, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, y = कितना बच जाएगा आपका, 7 बन जाएगा। ठीक है, तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। देखिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 6 = z + 2, तो यहाँ पे +2 है, मुझे z की वैल्यू निकालनी है, यानी कि जो z के साथ है उसको आप अगर प्लस में है तो उतनी अमाउंट को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, अगर सब्ट्रैक्ट है तो उतनी अमाउंट को प्लस कर लीजिए, जैसे आपने 2 क्वेश्चनों से सीखा। तो चलिए यहाँ पे +2 है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 2 बोथ साइड, तो देखो यहाँ पे भी करना पड़ेगा, इधर भी करना पड़ेगा। तो 6 - 2 = z + 2 - 2, क्योंकि z + 2 तो ऑलरेडी है यहाँ पे, और -2 तो -2 से +2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका खाली z बच जाएगा। 6 में से 2 गया तो क्या बचेगा आपका 4। क्लियर है, तो ये आपका रिजल्ट आया, यानी कि z की वैल्यू आई। क्वेश्चन नंबर 4, 3/7 + x = 17/7। अब देखिए बच्चों यहाँ पे x के साथ ये ढूंढो कि क्या है, x के साथ है आपका 3/7, किस में हो, पॉजिटिव में, देखो प्लस का रखा ना, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे सेम अमाउंट को। ठीक है, सेम अमाउंट को जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा 3/7 को बोथ साइड, तो 3/7 तो ऑलरेडी है यहाँ पे, -3/7 प्लस x भी है, और 17/7 में से 3/7 को माइनस किया, दोनों तरफ ये माइनस माइनस दिख रहा है, अब इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा, ये घटेगा तो कैंसिल आउट नहीं होता, वैसे 0 लिखा करो जैसे यहाँ पे लिखा है, नहीं मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है,
यहाँ पे आपने लिखना है 0, 0 प्लस एक्स इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए आप 17, सॉरी 7 एलसीएम आ जाएगा, और 17 में से 3, क्योंकि जब एलसीएम आएगा तो 17 माइनस 3 ऊपर बचेगा, 17 माइनस 3 होता है आपका 14, 14/7, 7 से कैंसिल आउट होगा 2 टाइम, तो 2 आ जाएगा। यहाँ पे 0 प्लस एक्स क्या होगा आपका, एक्स ही होगा, तो एक्स इक्वल टू बच्चों आपका क्या आया, 2 आया। तो आपने देखा कि कितने आसान क्वेश्चन थे ये। होप कि आप बाकी क्वेश्चन कर सकेंगे, वो आपका होमवर्क होगा। थैंक यू सो मच।